ये है माइंड मैप विच आई हैव मेड फॉर क्विक रिवीजन ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, जो आपको हेल्प करेगा 2 मिनट में टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू को रिवाइज करने के लिए। प्लांट टिश्यू की 2 टाइप्स है, एक है परमानेंट टिश्यू और दूसरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जो है उसका भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है सिंपल परमानेंट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट का भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। Parenchyma cells are thin-walled and it is made up of cellulose. पर जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो थिक वॉल्ड है। और पेरेन्काइमा जो है ये देखा जाता है कॉर्टेक्स ऑफ फ्रूट्स में एंड स्टेम्स, द पाल्प ऑफ फ्रूट्स एंड द मेसोफिल ऑफ लीव्स। अगर पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है तो हम उसको कहेंगे क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? ये फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन, एक्सक्रिएशन एट्सेट्रा में ये हेल्प करता है। एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है जिसको इडियोब्लास्ट कहते हैं, जो प्रोड्यूस एंड स्टोर करता है ट्रेनिन, ऑयल्स एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा फाउंड इन द पेरिफेरल रीजियंस ऑफ यंग स्टेम्स, इन द लीफ स्टॉक्स दैट इज पिटियोल एंड अलोंग द वेन्स ऑफ लीव्स। कोलेन्काइमा सेल्स जो है वो थिक होता है एज इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है और ये अलाइव होता है। सो कोलेन्काइमा इज द टेम्पररी सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट। नाउ द नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये बहुत हार्ड होता है और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और इसका 2 टाइप होता है, एक है फाइबर और एक है स्क्लेराइट। इसका सेल वॉल जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सेलुलोज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स, दैट इज ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स, tracheids work as main element of conduction. Tracheids are devoid of protoplasm and hence dead. Tracheids are hard, thick and lignified. Next is vessel. Vessel एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया नहीं जाता। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू होता है और जो जाइलम फाइबर, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स ऑल आर नॉन लिविंग और डेड सेल्स. Xylem parenchyma stores starch, fat and substances like tannin. Depending upon the time of origin and relation of development and structural differences, xylem parenchyma is of 2 types, protoxylem and metaxylem. As you can see in the picture, if the protoxylem lies towards the outside of metaxylem, it is called exarch, and if the protoplasm lies towards the center of axis, it is called endarch, and if the protoxylem lies middle of metaxylem is called mesorch. Next we are going to discuss about phloem. So the function of phloem is it is responsible for translocation of food. और जाइलम का फंक्शन क्या था? जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में हेल्प करता है. So the phloem tissue is made up of 5 types of cells, that is sieve tube, sieve cells, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Sieve tube and sieve cells are togetherly called sieve elements. In gymnosperm there is no sieve tube and companion cells, rather albuminous cells and sieve cells are present. तो क्या है कि sieve tube में sieve plate पाया जाता है जो perforated होता है, और विंटर में सिप प्लेट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है टाइप ऑफ पैड दैट इज कॉल्ड कैलस, which is formed by deposition of insoluble carbohydrate called callus, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को. सिव सेल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म या फिर लोअर वास्कुलर प्लांट्स में ये पाया जाता है. नेक्स्ट इज कॉम्पेनियन सेल. कॉम्पेनियन सेल are thin-walled and contain dense cytoplasm and prominent nuclei. कंपेनियन सेल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया नहीं जाता. ये कंपेनियन सेल्स सिव ट्यूब के साथ मिलकर काम करता है और इसका न्यूक्लियाई जो है वो सिव ट्यूब को कमांड करता है कि खाना जो है या फिर फूड जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है. नेक्स्ट इज
phloem parenchyma, the function of phloem parenchyma is to store food material. And the next is phloem fibers. ये dead होता है phloem tissue में because of made up of sclerenchymatous cells. इसका वॉल बहुत थिक होता है, इसको बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है, और ये ओनली डेड टिश्यू है फ्लोएम में, और बाकी जो फ्लोएम पेरेन्काइमा कॉम्पेनियन सेल्स सिप ट्यूब्स ये सब मतलब लिविंग होते हैं. नोट दैट फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकोट्स and present in dicots cause it helps in secondary growth and monocots lack secondary growth. Here we finished permanent tissue. Now we are going to discuss about मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी. और प्राइमरी जो है उसका भी 3 कैटेगरीज है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल और इंटरकलरी मेरिस्टेम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यू मेरिस्टेम इन परमानेंट सेल दैट अपेयर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क कैम्बियम, और इसका फंक्शन है प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करना. नाउ बेस्ड ऑन पोजिशन मेरिस्टेम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट और रूट टिप में पाया जाता है, दैट इज़ शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम. तो शूट एपेक्स को लेकर एक थ्योरी प्रोवाइड किया गया था जिसको ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी कहा जाता है, विच इज़ प्रपोज्ड बाय स्किम, जो एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. देन कम्स रूट एपेक्स कवर्ड बाय रूट कैप, जिसको 5 रीजन में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज प्रोटोडर्म, सेकेंड कैलिप्ट्रोजेन, थर्ड प्रोकैम्बियम, फोर्थ ग्राउंड मेरिस्टेम एंड 5 क्विजेंट सेंटर. तो प्रोटोडर्म जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो बाद में प्रोटोडर्म बनाता है. नेक्स्ट इज कैलिप्ट्रोजेन फाउंड्स इन मोनोकोट्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप. एंड द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस कैलिप्ट्रोजेन. Next is procambium, which gives rise to vascular strands, and ground meristem takes part in the formation of pith, cortex, and endodermis, and also pericycle. And next is quiescent center, and in this region the cells divide at a very low rate. Next is intercalary meristem, which helps in growth of internodes, and the last lateral meristem formed laterally from the procambium strands, and it helps undergoes secondary growth and increase the diameter of an organ. तो यहाँ पे मैंने नोट्स पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऐड करके रखा हुआ है. दीज आर वास्कुलर कैम्बियम्स फॉर्म बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दे हेल्प इन secondary growth of the plant. Here we finished meristematic tissue also. To get more such videos, subscribe this channel. Thank you.